सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने सुबह में RWA का मॉक दिया था पुलिस कांस्टेबल का। उसमें मैं बताया था कि शाम तक मैं SSC GD का भी मॉक दूंगा और उसका भी स्कोर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसमें स्कोर कितना बना है, कितना स्कोर करना चाहिए। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में अपना SSC GD है, इसका जो मॉक दिया हूँ उसका स्कोर बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ किस तरह का आज का जो लेवल था और किस तरह का लेवल था, कितना स्कोर इसमें करना एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और उसी के साथ ये भी बताऊंगा कि मैं जो पिछला बार SSC GD का मैं एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ था और मेरा स्कोर। तो देखिए पिछले बार भी जो इस बार भी मैं अभी आपको अपना स्कोर बताऊंगा। इस तरह का स्कोर मेरा पिछला बार भी जैसे आता था RWA का, जैसे मतलब SSC GD का मॉक एनालिसिस कराना स्टार्ट किए थे तब से मैं लगातार कट ऑफ क्लियर किया था। लेकिन एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या हुआ था वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम में किस तरह का स्कोर बना था SSC GD का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आज के इस मॉक का में मेरा स्कोर कितना बना है। तो दोस्तों मैंने ये मॉक में सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट किया है और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग बहुत ही आज का मतलब एक ईजी मान सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो रीजनिंग बहुत ईजी लगा। तो दोस्तों मैं बात करूं कि रीजनिंग में मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि मेरे रीजनिंग में टोटल 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए हैं और इसमें जो मेरा टाइम लगा था वो मैं देखा था करीब 12 से 13 मिनट टाइम जो मुझे लगा था रीजनिंग में करने में लगा था। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 सेकेंड मतलब टाइम दिखा रहा है। एक बीच में शायद फ़ोन आ गया था तो उसको मतलब रिसीव किया था तो उसकी वजह से, या फिर मतलब यहाँ टाइम मतलब अभी 0 दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ को अटैम्प्ट किया और मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग का जो लेवल था इससे इजी आपको रीजनिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, लगभग उसी तरह का रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगा और मैथ का लेवल भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो मैथ भी इजी टू मॉडरेट ही था। तो मैंने मैथ में भी टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ और इसमें 20 के 20 क्वेश्चन सही हैं, तो आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने हिंदी को अटैम्प्ट किया और हिंदी में यहाँ मेरे टोटल 19 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत है। उसके बाद मैं GS को अटैम्प्ट किया। तो GS में जब अटैम्प्ट करा तो हिंदी का लेवल भी आज के चाहे गद्यांश हो या फिर जो भी हो वो सभी GS के क्वेश्चन मतलब हिंदी का लेवल भी मतलब एक अच्छा लेवल था, जैसे मतलब इजी टू मॉडरेट ही कर सकते हैं। इस तरह का आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो GS अटैम्प्ट किया है। तो GS में जैसे अटैम्प्ट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब 16-17 क्वेश्चन सही होंगे, बट यहाँ पर 13 क्वेश्चन मतलब सही हुए हैं। तो GS के लेवल को भी आज आप इजी ही कर सकते हैं, यहाँ से इजी टू मॉडरेट आप GS के लेवल को भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों तो मेरा यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं वो 72 क्वेश्चन सही हुए हैं और 8 क्वेश्चन यहाँ से मेरे गलत हुए हैं और टोटल जो स्कोर बना है वो 140 बना है। ये जो मेरा स्कोर बना है ये पिछले वाला जब मैं एग्जाम SSC GD का दिया था उस टाइम पर जब मैं प्रीवियस ईयर मॉक लगा रहा था या फिर RWA का जो मॉक लगा रहा था, देखिए उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो उस समय भी मेरे लगभग इतने ही स्कोर बनते थे। RWA पे जब से एनालिसिस स्टार्ट किए थे उन सभी कट ऑफ को मैंने क्लियर किया था। जो कट ऑफ बताते थे UR का चाहे OBC का जो कट ऑफ बताते थे, UP राजस्थान वाले को जो कट ऑफ बताते हैं, तो उस तरह के मैं सभी कट ऑफ को क्लियर किया था। लेकिन जब मैं एग्जाम में गया था देने तो वहाँ जैसे यहाँ पर यह था कि मेरा हर मॉक में 68, 69, 70 ऐसे 72 करके स्कोर आते थे। तो वो दिमाग में मतलब मैं अपने ये कर लिया था कि हाँ 70 तक कट ऑफ भी पिछले बार काफ़ी हाई गई थी, वो पेपर ईजी होने की वजह से गई थी तो कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। तो उसमें भी मैं मतलब ये सोच लिया था कि हाँ 70, 72 ऐसे स्कोर करना ही है। तो उस तरह मैं अपने माइंडसेट में ये लेकर चला गया था। उसके बाद जब एग्ज़ाम ओपन हुआ तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग, ऐसे मैं हमेशा रीजनिंग अटैम्प्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। वहाँ से मेरा क्या हुआ था कि 17 मिनट में मैंने टोटल 19 क्वेश्चन को कर दिया था, एक क्वेश्चन बचा था। तो दोस्तों मैंने जब रीजनिंग को कर रहा था तो मतलब देखा कि 19 क्वेश्चन को मैं 17 मिनट में कर दिया था और मुझे एक क्वेश्चन करना था, वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो वो भी क्वेश्चन जैसे देखने में तो मतलब बहुत बड़ा नहीं था, इजी ही था, लेकिन बार बार उस क्वेश्चन को मतलब सही से पढ़ नहीं रहा था और सही से पढ़ने की न वजह से वो बार बार गलत हो जा रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि यार कहाँ से गलत हो रहा है, तो फिर एक बार ट्राई किया और क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहा था। तो बार बार ऐसे करते करते उस क्वेश्चन में मेरे 5 से 6 मिनट का टाइम लग गया। जिसे लग रहा था कि इसको कर ही देंगे, तो इस तरह मेरा 5 से 6 मिनट टाइम लग गया और जब देखा तो उसमें टाइमिंग जो है वो 37 मिनट पर आ गया था, यानी कि लगभग मेरे 23 मिनट वहाँ लग गए थे। तो ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम मतलब मैं ज़्यादा ले लिया हूँ रीजनिंग में। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि सबसे पहले अब हिंदी और GS अटैम्प्ट कर लेंगे, लास्ट में मैं मैथ अटैम्प्ट करूँगा। तो दोस्तों मैंने जब हिंदी अटैम्प्ट किया तो हिंदी भी मतलब पिछले बार का जो हिंदी का लेवल था और इस बार के हिंदी का लेवल भी थोड़ा अप ही था, तो उसमें फिर हिंदी में भी मुझे मतलब दिक्कत होने लगा। तो हिंदी में भी टाइम ज़्यादा लगे, करीब 10 मिनट 12 मिनट से 9-10 मिनट के टाइम हिंदी में भी मुझे ऐसा लगा लग गया था। तो यहाँ हिंदी किया, फिर GS किया, तो GS में भी बहुत ज़्यादा मतलब उस समय मेरा GS भी बहुत मतलब तैयार नहीं था। तो GS में मेरे उस समय 8 क्वेश्चन सही हुए थे। और उसके बाद दोस्तों मैंने फिर मैथ आया, तो मैथ जब करने आया था तो देखा कि मतलब 20 से 21 मिनट टाइम बचा था मैथ में।
तो यार मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैथ में टाइम कम पड़ेगा, और मतलब जैसे जैसे मैं मैथ करता गया तो शायद 8 क्वेश्चन किया था, तब मेरे पास 7 से 8 मिनट ही टाइम बचा था और 10-12 क्वेश्चन करना था। तो यहाँ से मेरा मतलब पूरा टाइम ख़राब हो गया था। टाइम मैनेजमेंट मेरा पूरी तरह से मतलब उस जीडी के एग्ज़ाम में मेरा ख़राब हो गया था, और उसके बाद मतलब लगभग मेरा पूरा एग्ज़ाम ही वो ख़राब हो गया था। और उसमें मेरे शायद एसएससी जीडी के जो पिछला वाला था उसमें 110 नंबर भी लाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद मैंने आंसर की देखा, उसके बाद दोबारा मैं सोच लिया कि इसमें तो होगा नहीं, और उसके बाद मैं कभी जीडी का मॉक इस बार मतलब नहीं दिया था। जैसे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के पहले मैं जीडी का मॉक नहीं दिया था, अभी मैं फिर जीडी का मॉक दिया हूँ, क्योंकि उस एग्ज़ाम को ख़राब होने के बाद मैं पूरा उम्मीद था कि इस एग्ज़ाम निकल जाएगा जिस तरह का मॉक में इस बार आता था, लेकिन केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो पूरा एग्ज़ाम मेरा ख़राब हो गया था। तो दोस्तों यदि आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट मतलब आपका अच्छा है, अच्छे टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, तो आप मतलब एसएससी जीडी में अगर आपका स्कोर आ रहा है अच्छा, तो वहाँ भी आ जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में उलझे, जैसे कि रीजनिंग का कोई मैथ का क्वेश्चन में अगर 4-5 मिनट ऐसे 2-3 क्वेश्चन में कर दिए, फिर आपका पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा और पूरा एग्ज़ाम आपका लगभग ख़राब हो सकता है। और दोस्तों दूसरी बात कि दोस्तों आपको कभी भी स्कोर को टारगेट करके एग्जाम में नहीं जाना है। जैसे आपके यहाँ पर जो भी मॉक में स्कोर आ रहा था उस तरह का कभी भी सोच के नहीं जाना है कि मुझे इतना ही स्कोर करना है। जितना पहले आ रहा है उतना क्वेश्चन को कीजिए, फिर उसके बाद ये नहीं है कि एक बार में ही सभी क्वेश्चन को करना है। जैसे एग्जाम में एक बार में जो इजी क्वेश्चन है जो आपको देखते ही बन जा रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, फिर दोबारा आइए और उन क्वेश्चन को ट्राई करिए अगर आपके पास टाइम बचा है। और एसएससी जीडी में तो सभी क्वेश्चन को मतलब टच ही करना है, 1/8 का जो नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी स्कोर को टारगेट करके नहीं जाना है, और कभी किसी क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट या 4 मिनट किसी भी रीजनिंग मैथ या कोई भी क्वेश्चन उसमें उलझना नहीं है। तो दोस्तों आज के मॉक में मेरा स्कोर ये बना है, और इस तरह का अगर मतलब एग्जाम में भी लेवल आता है तो जो पिछला कटअप गया है लगभग उसी तरह का इस बार भी कटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका कितना स्कोर बना है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।